हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और टिग्नोमेट्री में हम जो 10th एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। और आज का अपना मेन टॉपिक है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या है भाई? टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल और एंगल्स इज कॉल्ड ए टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है और जिसमें अननोन एंगल हो हमारे पास, तो वो क्या होती है? टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। भाई टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऑल दी एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या भाई? जितने भी उसमें जहाँ भी एंगल है वहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल एंगल, जो एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप जैसे ही लीनियर इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके जो सेटिस्फाई करती है वही तो उसके सॉल्यूशन, उसके जीरोज या उसके रूट्स होते हैं। इसी टाइप से सॉल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात आती है तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी क्या होता है? ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल सॉल्यूशन और जनरल एक्सप्रेशन। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये भी वही है, सॉल्यूशन ही तो है भाई। ये कह रहा है कि ऑल एंगल्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ से अब देखिए जनरल सॉल्यूशन और नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। क्या कह रहा है भाई? ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो आपका दायरा यहाँ पे सीमित कर दिया गया है 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर देंगे। तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट आता है टू फाइंड जनरल एक्सप्रेशन। अब देखिए हमारे पास अब तक हम जो टेबल के अकॉर्डिंग कंडीशन थी उस पर काम कर रहे थे। अब ये कह रहा है यहाँ पे 3 केस है भाई। इफ़ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर साइन एक्स 0 के इक्वल है तो देन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो याद रखने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। और ये तो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जनरली बात भी करते हैं। अब पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे कोस की वैल्यू 0 होती है। ये 2n + 1 ओड ही तो है। पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे वैल्यू क्या होती है? कोस की 0 होती है। तो कोस एक्स अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ़ 10x इज इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है कि अगर 10x 0 के इक्वल है देन x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से देखिए याद रखने में 3 नहीं 2 ही फॉर्मूले बने भाई। फर्स्ट और थर्ड जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम है। क्या भाई? फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट है, साइन और टेन का तो सेम है, कोस का ही तो डिफरेंट है। और कोस वाला वैसे ही याद हो गया हमें, पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे कोस की वैल्यू क्या होगी? 0। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए 3 रिजल्ट्स तो अपने ये याद कर ले आप लोग। अभी और आगे है कुछ, उनके लिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई। ये कह रहा है एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो और उनके लिए अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, देखिए साइन इधर है, साइन इधर है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ भी n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। तो भाई याद कर लें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमें साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो इस रिजल्ट को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई। अगर कोस एक्स कोस वाई के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और नेक्स्ट आता है 10x इज इक्वल्स टू 10y, देन
x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ तीनों के तीनों डिफरेंट है भाई, सेम नहीं है, लेकिन याद रखने पड़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट अपने आप याद हो जाता है रिजल्ट आपका, टू फाइंड मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ x। अगर ये सुकेर में हो, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर वाई, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर वाई, अगर ऐसा है तो भी x इज इक्वल्स टू वही सेम रिजल्ट है भाई। टेन स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर वाई के इक्वल है तो भी वही सेम है। तो स्क्वेयर वाले 3 केस में हमारे पास सेम रिजल्ट है। तो भाई ये आपके पास टोटल तो 9 बनते हैं, लेकिन अगर इसको 1 में काउंट किया जाए, ये 3 है 4 और 2 में उनको काउंट करें हम लोग, तो ये आपके पास 6 में ही काउंट हो जाते हैं। इन रिजल्ट्स को आप लोग याद रखिए और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 10th में पहुंचिए। और 10th एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है भाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 to 2π। आप केवल और केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट तक ही सीमित है। जनरल सॉल्यूशन में तो ये राउंड कितनी बार भी घूम सकता है भाई। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2, सबसे पहला पॉइंट है कि ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे हो कि √3/2 है तो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो क्लियर है क्या होगा भाई, एक्स लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स है वो आपका कहाँ लाई करेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास 2 केस बन गए भाई। फर्स्ट केस में तो बन गया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करता हूँ तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 साइन में कहाँ होती है वैल्यू, साइन π/3 साइन 60 डिग्री पे, साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू π/3 आ गई। केस सेकंड बनेगा जब आपका एक्स कहाँ लाई कर रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में लाई कर रहा है तो ध्यान दीजिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/3 ये लिखोगे एक बार, तो ये लिखने के बाद इसको एज ए सेकंड क्वाड्रेंट कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना हो तो π-θ की फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है। एज ए सेकंड क्वाड्रेंट किसी को भी कन्वर्ट करोगे तो आप उसको π-θ की फॉर्म में लिख दोगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ प्लस माइनस का कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है। ये करने के बाद आपका बन गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2π/3। अब साइन एक्स से साइन को कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू 2π/3 आ गई। चेक कर सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है या नहीं। तो यहाँ से फाइनली आपके पास इसके सॉल्यूशन बन गए, एक्स इज इक्वल्स टू π/3 और एक्स इज इक्वल्स टू 2π/3। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है भाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होता तो ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई का रूल अप्लाई कर देते, और साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई में एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n का रिजल्ट। लेकिन यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या तो अपने पास क्या कह रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा है। तो केवल और केवल इन 4 क्वाड्रेंट से रिलेटेड हमें इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो पार्ट है वो कह रहा है कोस एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। क्या बेटे अपने पास सेकंड पार्ट में कह रहा है कोस एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2 है। तो यहाँ से देखिए कोस एक्स कैसा है भाई, नेगेटिव। और कोस एक्स अगर नेगेटिव है तो क्लियर है कि आपका एक्स कहाँ लाई करेगा भाई, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा और भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप कह सकते हो एक्स लाइज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कौन कौन से में लाई कर रहा है, सेकेंड, या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर थर्ड में करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या करोगे, एज सेकेंड क्वाड्रेंट और इधर लिख दो एज थर्ड क्वाड्रेंट।
कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस को बाहर रखते हुए √3/2 है वो कोस में इक्वल होता है कहाँ पे, कोस π/6 पे। कोस 30 डिग्री पे वैल्यू है वो √3/2 होती है। ऐसे ही सेम इसके लिए लिखोगे कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कोस π/6। ठीक है। अब यहाँ से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। यहाँ सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेंज करेंगे तो आप ध्यान दे सकते हो कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अभी बताया था मैंने, π-θ की फॉर्म में लिखना है। साइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कोस π-θ माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा को कोस π-θ लिख सकते हैं नहीं। अब ये बना क्या, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस 5 π/6 हो गया। अभी कोस से कोस कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 5 π/6 के इक्वल आ गया हमारे पास। बोलिए भाई ऐसा कर सकते हैं नहीं, इसको चेक कर लो, चाहे डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। अब आगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई कन्वर्ट करना हो और सेम वो कोस का कोस, साइन का साइन सेम रखना हो तो π+θ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब देखिए कोस π+θ माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को कोस π+θ लिख सकते हैं हम लोग। क्या बना है यहाँ से भाई, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस 6π + π 7 π/6 बन गया। कोस से आपका कोस कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 7 π/6 हो गया। तो ये 2 वैल्यूज आ गई जो कि आपके पास इसका सॉल्यूशन बन गया, एक्स इज इक्वल्स टू 5 π/6 और 7 π/6। अगर आप ये रख कर इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर -√3/2 ही आएगा। नेक्स्ट है भाई इसी टाइप से आपका थर्ड जो पार्ट है, और थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है 10x इज इक्वल्स टू -1/√3। अब 10x है वो नेगेटिव है भाई, कैसा है, नेगेटिव है। और 10x अगर नेगेटिव है तो क्या हुआ, x कहाँ लाई करेगा, x लाइज इन, 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इधर मैं लिख दूँ एज सेकंड क्वाड्रेंट और इधर यहाँ मैंने लिख दिया एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देखिए 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 है, तो 10 π/6 ही हो गया भाई। 10 30 डिग्री पे होता है 1/√3, ऐसा ही इधर लिख दोगे 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 π/6। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अभी बताया था आपको भाई 10x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 10 π माइनस में π/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही इधर 10x इज इक्वल्स टू एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट तो 2 π-θ की फॉर्म फॉलो करनी है। अब इससे सारी टाइप आ चुकी है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डायरेक्ट लिखना है π/3 π/6 π/4 जितना भी वो बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π-θ की फॉर्म में लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो π+θ की फॉर्म में लिखोगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 2 π-θ की फॉर्म। ये सब उन केसेस में हो रहा है जहां आपको 10 का 10 रखना है, 10 का 10, साइन का साइन या कोस का कोस सेम रखना है। सेम रखना है तो पाई और 2 पाई की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा करने के बाद ये बन गया आपका यहाँ से 10x इज इक्वल्स टू 10 5 π/6 हो गया। 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 5 π/6 आ गया। इधर वाले पे काम करोगे तो 10x इज इक्वल्स टू 10, 6 एलसीएम लिया तो 12 पाई माइनस में पाई 11 π/6 बन गया। 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 11 π/6। ये इसके सॉल्यूशंस आ गए भाई। तो ये था आपका ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा है। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज में हमें जनरल सॉल्यूशन पे काम करना है। तो यहाँ से ध्यान रख के प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो 0 से 2 पाई तक वो वैल्यू ओपन इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे भाई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व लिखा हुआ है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है तो जैसा भी गिवन है हमें जनरल सॉल्यूशन है वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन 2x
साइन 2x इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे जानते हो भाई क्या, वी नो दैट साइन x इज इक्वल्स टू 0, देन अगर साइन x है वो आपका 0 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट से उनको रीड किया था भाई, किसके इक्वल होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू n पाई, ये होता है आपके पास रिजल्ट में। तो इसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपके पास x नहीं है, आपके पास तो साइन 2x है, तो ये एंगल कंप्लीट लेना होता है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या लिखा जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू n पाई, क्या होगा भाई, 2x इज इक्वल्स टू n पाई, और इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 हो गया। साथ में लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पता चल गया, जब साइन x 0 के इक्वल हो, यहाँ 2x है तो 2x लेना है, 4x है तो 4x लेना है, 9x है तो 9x लेना है, जितना भी जैसा भी है वो कंप्लीट लेना है। इसी का सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो cos px इज इक्वल्स टू 0, कोस की फॉर्म आ गई भाई, cos px 0 के इक्वल है, तो वी नो दैट cos x इज इक्वल्स टू cos y। कोस अगर कोस वाई के इक्वल है तो हमारे पास जो रूल है वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, क्यों भाई, नहीं, कोस x इज इक्वल्स टू कोस वाई नहीं है भाई बेटा, ध्यान दो, कोस x इज इक्वल्स टू 0 है। इफ कोस x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ओड मल्टीपल वाला रिजल्ट है भाई। तो आपका क्या लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ px है तो px को लिखेंगे px इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। आपको तो ओनली x की वैल्यू बतानी है, ओनली x की बतानी है, तो p किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू p अपना पाई अपॉन में 2p और इंटू में 2n प्लस 1, क्या बन गया भाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन में 2p, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन का भी केस हो गया, कोस का भी हो गया, एक बचा तो किसका बचा, 10 का बचा हुआ है भाई। तो 10 वाला करोगे तो क्या होगा हमारे पास, 10 वाला वही साइन वाला ही है सेम, x इज इक्वल्स टू एन पाई की फॉर्म में लिख के उसको हम लोग सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है इसी का पार्ट नंबर थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है भाई, 10x इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास, 10x नहीं 4x इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या होगा, इफ 10x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू n पाई, x है वो किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होता है भाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, हमारे पास जहाँ x था तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 4x, तो 4x इज इक्वल्स टू n पाई एंड x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 4, और लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बेटा इक्वल्स टू 0 के 3 ही रिजल्ट थे, तीनों हमने यूज कर दिए। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करो आप फोर्थ की, तो फोर्थ पार्ट यही तो कह रहा है कि आपका साइन 2x ना साइन स्क्वायर 2x है वो 0 है, 0 के इक्वल है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या कहलाएगा यहाँ से, साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उधर तो 0 है भाई। अब ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ही तो बन गया, क्या भाई, एज पार्ट फर्स्ट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बन गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 10 3x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0 है। मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, 10x अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू n पाई होता है, हमारे पास x के प्लेस पे है कितना 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n पाई हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 4n पाई अपॉन में 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो ये 0 के इक्वल जो रिजल्ट्स थे वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया भाई अपना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके नेक्स्ट रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई वाले वो। तो थर्ड के भी मैं आपको 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 जनरल सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा है भाई। अब की बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, हमें नहीं सोचना कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। क्या करोगे आप लोग, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन में 1/2 कहाँ होता है, π/6। तो आप यहाँ लिख दोगे इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या भाई, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई होता है। ये रिजल्ट होता है भाई अपने पास। इसको अब यहाँ फॉलो करोगे तो x के प्लेस पे तो आपके पास x ही है, इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। वाई के प्लेस पे आपके पास क्या है, π/6 है भाई। साथ लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंप्लीट हो गया भाई फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अगर आप इसमें ध्यान दो तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट में ये लिख रहा है √3 कोसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। तो बेटे यहाँ से कोसिकेंट एक्स है वो इक्वल आ गया 2/√3। तो क्या होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो कोसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल अगर लेते हो तो क्या होता है भाई, 1/sin बनेगा। 1/sin बनेगा तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन ही तो जाएगा, या कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है और उधर बन गया √3/2। अब √3/2 आपको पता है कहाँ होता है, साइन π/3 पे। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे यूज करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट कोस एक्स वाला है, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई। उससे नेक्स्ट में सीकेंट है, रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये भी कोस में रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट टेन एक्स माइनस में √3 है भाई, टेन एक्स इज इक्वल्स टू √3 लिख दोगे आप। तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 π/3 और 10x इज इक्वल्स टू 10y का रूल अप्लाई कर दो। x के प्लेस पे x रहेगा, y के प्लेस पे क्या जाएगा, क्या भाई, π/3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का सिक्स्थ पार्ट है, कोट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या बन गया, कोट एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो कोट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है तो माइनस का कोट π/4 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस का कोट π/4 बन गया। अब यहाँ से अपने पास अगर कोट की बात करें, या ये समझ लो कोट से यहाँ आप 10 भी बना सकते हो, 10 ही बेटर रहेगा कोट की बजाय। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड 10x इज इक्वल्स टू -1 हो गया। तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 π/4 बन गया। जनरल सॉल्यूशन कह रहा है तो यहाँ से लिख दो 10x इज इक्वल्स टू 10 ऑफ -π/4। अगर माइनस एडजस्ट होने का मतलब साइन में एडजस्ट हो जाता है, 10 में एडजस्ट हो जाता है और कोसिकेंट में। इसके अलावा है तो एडजस्ट नहीं होगा, फिर एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हमारे पास है भाई, मतलब 10x सॉरी 10x इज इक्वल्स टू 10y है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो देन x इज इक्वल्स टू x है वो आपका उस केस में किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई का मतलब π/4 है। तो क्या बन गया, n पाई माइनस में π/4 बन गया। क्या बन गया, n पाई माइनस में π/4 बन गया। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जितने भी पार्ट्स है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 और 8 में डायरेक्ट कोस और 10 का है। तो ये जनरल सॉल्यूशन था। इससे पहले वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन था हमारे पास। मेनली हमें इन्हीं 2 पॉइंट्स पे वर्क करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना जो वर्क है उसको रेगुलरली और टाइमली कंप्लीट कर लेंगे।